अभी हाल ही के अंदर जोधपुर जिले में चांदेलाव फोर्ट मेरा जाना हुआ। वहाँ के ठाकुर साहब है प्रद्युमन सिंह जी और ठाकुरानी साहिबा है किरण सिंह। तो वहाँ ठाकुर साहब से जब मैंने राजनीति पे चर्चा की तो उन्होंने कहा कि मैं राजनीति में न्यूट्रल रहता हूँ। इसके बावजूद उनकी जो वाइफ है यानी ठाकुरानी साहब है वो गाँव की निर्विरोध सरपंच बनी है। जब मैंने उनसे वोटों का गणित पूछा तो पता चल गया कि वहाँ राजपूतों के महज 120 वोट हैं, बाकी सारे वोट ओबीसी के हैं। तो इस जातिवादी व्यवस्था के अंदर ठाकुरानी साहिबा का निर्विरोध सरपंच चुना जाना मेरे लिए एक अचंभा था। लेकिन मैंने जब ठाकुर साहब के वहाँ काम देखे, जो गांव के विकास के लिए जो वो करते हैं, तब मुझे समझ में आया कि गांव वाले उनसे क्यों इतना प्यार करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर जानिए कि चांदेलाव के ठाकुर साहब ऐसा कौन सा काम करते हैं जिनकी वजह से आज भी वे गांव वालों के दिलों पर राज करते हैं। चांदेलाव गढ़ के ठाकुर प्रद्युमन सिंह जी अपने गढ़ में हेरिटेज होटल संचालित करते हैं और साथ ही चांदेलाव विकास समिति के माध्यम से गांव के विकास कार्यों में सहयोग करते हैं। ठाकुर साहब के प्रयासों से गांव के विकास कार्यों के लिए विदेशियों से भी आर्थिक सहायता मिलती रहती है। इसके साथ ही ठाकुर साहब चांदेलाव गढ़ में एक आर्ट एंड क्राफ्ट सेंटर संचालित करते हैं जिसका नाम है सुंदर रंग। इस सेंटर ने गांव में महिला सशक्तिकरण के लिए जो कार्य किया है वह अपने आप में जन सेवा का एक शानदार उदाहरण है। चांदेलाव गढ़ के ठाकुर प्रद्युमन सिंह जी राठौड़ और ठकुरानी साहिबा किरण सिंह गांव की महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराकर उन्हें सशक्त बनाने के लिए वर्षों से ये सेंटर संचालित करते हैं। गांव की महिलाएं अपने घर का कामकाज निपटा कर यहाँ काम करने आती है ताकि आर्थिक रूप से वे संबल हो सके। मैं 2008 करंट होगा तो 2008 मार्च में ओपनिंग की है। जसो आप काम करो ओपनिंग में शुरुआत एन मई करी से 2 जने अठे जकी ताके जकी भी आ मतलब कमाई हुए। हाँ सर। घर का काम के अलावा खाली हाँ, टाइम में जो आप हाँ, काम करो हाँ, यूं खुश हो। हाँ सर। और आपके साथ और जो की महिला आवे तो वे भी सब हाँ राजी? खुश है सर सब। अच्छा। जो नरेगा में जाती है वो तो नरेगा में जावे। हाँ। माँ जाती में तो माँ कटी बाहर नहीं जा सका। ठाकुर साहब ने वो बढ़िया काम खोलियो तो माँ राजपूत जाति भी हटा सका। बढ़िया सा पैसे उन तक के सब बात 20% को फर्क पड़ो। हाँ। तो आपके घर वाला कहीं करे? घर वाला कोनी। आपके ही को नहीं है। हाँ। तो आपको पूरो मतलब आप अठे वो काम कर आपका पगा पर खड़े हो, आपको खर्चो चला लियो आपने? हमारो खर्चो में चला। अच्छा। लड़का आप रो चला ले पे मार। हाँ। अबे तो लड़का बड़ा है। हमें लड़का बड़ा है। अब क्या हो लेकिन मतलब आपको घर अठो चला लियो? हाँ अठो चला लियो। बढ़िया ठाक साहब ने बढ़िया खोल लियो। आपने कितना टाइम की काम करता? 6 साल हैं? 6 साल। तो आप कहीं कहीं ये सब चीज़ें बना लियो सारी अटैच की पर्स है और है सब चीज़ बना लियो और वो सारो घर को काम निपटार पच करो अठे मतलब इसको काम करवाना हो तो आपको घर पर तो कोई फर्क नहीं पड़े, काम पर घर का पूरा निपटाओ है। तो आप कितना खुश हो अठे की कमाई? बढ़िया कमाई है। तो आइए ठाकुर प्रद्युमन सिंह जी से जानते हैं इस सेंटर की पूरी जानकारी। ठाकुर साहब आपका ये जो आर्ट एंड क्राफ्ट सेंटर है ये क्या है, मतलब इसका नाम पहले तो नाम बताइए और क्या है इसे पूरा? इस आर्ट एंड क्राफ्ट सेंटर का नाम है सुंदर रंग। सुंदर रंग। और सुंदर रंग 2007 में शुरू हुआ और इसका उद्देश्य था कि महिलाओं को रोज़गार मिले और जो पुरानी कोई आर्ट और क्राफ्ट की जो कला है वो लुप्त हो रही है उसको संरक्षण मिले। और संरक्षण मिलने के लिए बड़ा काम है कि उसको आज के युग में वो काम आए। पुरानी चीज़ तो उसको तो कंटेम्प्रेरी डिज़ाइन के साथ वो काम हो, उस उद्देश्य से चालू करा। और यहाँ पे अब 30 महिलाएं काम कर रही है। 2007 में अंतर्राष्ट्रीय 30 महिलाएं अभी तक है, लेकिन कई महिलाएं ऐसी भी होगी जो पहले काम करती थी अब नहीं करती। हाँ बहुत सारी महिलाएं, जैसे कुछ लड़कियां थी वो काम कर रही थी, शादी होके चले गई तो अब दूसरी आ गई, तो ये ऊपर नीचे होता रहता है। पर हमने 5 महिलाओं से चालू करा था शुरू में 2007 में। और आज के बाद 30 महिलाएं। आज 30 महिलाएं। तो ठाकुर साहब ये जो आप ये प्रोडक्ट बनवाते हैं तो ये प्रोडक्ट बनवाने के लिए पहले तो इनका क्या मतलब इनको किस तरह से इनकी जो आय होती है इससे वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इनको? ये प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रोडक्ट ज़्यादातर तो टूरिस्ट खरीदते हैं। हाँ। और कुछ ऑनलाइन ऑर्डर भी आते हैं, कुछ जोधपुर में हम बेचते हैं।
इसकी आय जो होती है उसका एक तो इनको महिलाओं को एक वेज मिलता है, सैलरी मिलती फिक्स जो है। फिक्स्ड वेज मिलता है, और उसके बाद जो आय होगी हर पे इनका नाम लिखा हुआ है, एक कोड बना हुआ है, तो जिसने भी बनाया है उसका नाम है। हाँ, जैसे ये मैं ये प्रोडक्ट देख रहा हूँ, इसके ऊपर कोड लिखा है 150 और राधा देवी लिखा हुआ है। हाँ, तो राधा देवी, तो इसका जो 60% प्रॉफिट होगा वो राधा देवी को मतलब मिलेगा। इसकी कॉस्ट के बाद जो प्रॉफिट हाँ। 60%, उसमें 60% वो राधा देवी को जाएगा। वो महीने के महीने हिसाब होता है, महीने के महीने हिसाब होता है, और बाकी 40% संस्था के पास रह जाएगा। 40% संस्था के पास रहेगा। तो ये आपने बहुत अच्छा कर रखा है कि कम से कम प्रॉफिट का जो शेयर भी है वो कलाकार महिला के पास जा रहा है। हाँ। तो इसमें क्या क्या, मतलब और क्या क्या आइटम है? जैसे ये हैंडीक्राफ्ट के हो गए, कुछ पर्स हो गए, कुछ कपड़े हैं, गारमेंट्स हैं, जैसे कुर्ते, हाँ हाँ, और औरतों के पहनने की पैंटें, और ऐसे गाउन, और ये इस टाइप के ये सुबह तोते बनाते थे। ये ठाकुर साहब एक बात बताइए कि ये गांव के अंदर महिला सशक्तिकरण के लिए ये बहुत अच्छा काम है ये, तो इसका अभी तक जो रिजल्ट मिला है आपका इतने सालों से, तो आपको कैसा मतलब रिजल्ट मिला इसका? इसका रिजल्ट अब किस मायने में अगर देखें तो महिलाओं को रोजगार मिला है इधर, और फिर इनकी अब साक्षरता का अभियान भी करा, 1 घंटे इनको पढ़ाते भी हैं। अभी तो बंद हुई क्योंकि काफी कुछ पढ़ लिख गई महिलाएं, मतलब रीडिंग राइटिंग तक। वो इनका 1 घंटे हुआ, और घर में एक वो है कि देखा गया कि जो घर में आय आती है तो महिला उस आय को अच्छी तरह से पूरे परिवार को चलाने के लिए अपने पैरों पे खड़ा ही है, अपने पैरों पे खड़ा है। नहीं, मैंने अभी एक बात भी कही विधवा महिला से कि वो भी करे भी मेरा घर चल गया इससे। हाँ, वो घर चल सकता है, और वो अच्छी तरह पैसा यूज करती है पूरे फैमिली के लिए। और दूसरा, इनको एक्सपोजर भी मिला है लोगों से, इंटरेस्ट, तो इनका भी हॉराइजन खुला लोगों से मिलने। कुछ हमने जैसे एक ट्रेनिंग कैंप तिलोरिया वालों के साथ सोलर इंजीनियर का एक प्रोजेक्ट बनाया था, तो 6 महिलाएं सेलेक्ट करके उधर तिलोरिया भी भेजी थी, काफ़ी पुरानी बात है, तो वो भी उधर जाके आई। तो इस टाइप से उनका एक्सपोजर भी होता है, और महिलाओं को रोजगार मिलता है, और ये काम मिलता है। और इसकी जो सेल आपने जैसे बताई कि भाई कुछ तो आप जोधपुर की या जो दुकानें वहाँ करते हैं, उसके अलावा ऑनलाइन करते हैं। हाँ। और आपके यहाँ जो होटल में टूरिस्ट आते हैं, वो ये परचेज करते हैं। तो ये इसमें इनकी सारी प्रोडक्शन निकल जाती है, 35 महिलाओं की द्वारा की ये प्रोडक्शन लगभग निकल जाती है। हाँ, लगभग निकल जाती है, और पर अभी भी ये ग्रांट्स के ऊपर डिपेंड करता है, अभी भी ऐसे प्रॉफिट नहीं कर पाए। 1-2 साल में इसने बीच में थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट करा है। लॉकडाउन से पहले प्रॉफिट में आ ही रहा था, तो लॉकडाउन आ गया तो वापस वो नई स्टार्ट है। तो इसमें तो हमारे जो विदेशी लोग हैं उन्होंने काफ़ी सपोर्ट करा है। तो सुन रहे हैं आप, ठाकुर साहब ने ये जो गांव के अंदर महिलाओं को सशक्त करने के लिए, उनको अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए ये एक आर्ट एंड क्राफ्ट की स्थापना की हुई है। और इसके जो प्रोडक्ट यहाँ पे होते हैं वो इनकी होटल के अंदर जो पर्यटक आते हैं वो खरीदते हैं, और उसके अलावा आप ऑनलाइन बेचते हैं। ठाकुर साहब एक बार ऑनलाइन हमारे जो दर्शक है वो कैसे आपके प्रोडक्ट खरीद करके इन महिलाओं के सशक्तिकरण में वो भागीदार बन सकते हैं, तो ऑनलाइन कैसे खरीदें? ऑनलाइन के लिए हमारी वेबसाइट है sundarrang.org है। sundarrang.org के ऊपर जाकर के आप यहाँ के बने हुए प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, जो कोरियर से आपके घर आ जाएंगे। और इस तरह से एक तरफ आपको ये इस तरह की कला जो बाजार के अंदर नहीं मिलती वो आपको मिलेगी, और दूसरी आपका जो खरीदा हुआ प्रोडक्ट है उससे महिला सशक्तिकरण में या महिलाओं को पैरों पर खड़ा होने के लिए वो आप उसमें भी भागीदार बनेंगे। तो ये देखिए, ये जो आर्ट एंड क्राफ्ट सेंटर मैंने देखा है, ये गांव के अंदर अक्सर हम क्या करते हैं, हम विकास समझते हैं कि सड़क बना दी, नाली बना दी, या कुछ और कोई भवन बना दी, हम उसी को विकास समझते हैं। असली विकास ये है जो ठाकुर साहब और इनकी पत्नी जो यहाँ की सरपंच है, सरपंच साहिबा का क्या नाम है हुकम? किरण सिंह जी जो सरपंच है, इन दोनों पति पत्नियों ने मिल करके ये जो गांव के अंदर अभियान चला रखा है, असली विकास यही है। गांव के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े रोजगार के लिए, घर बैठे रोजगार मिले। और इन्होंने खासकर महिलाओं के लिए ये काम किया है जो बाहर जाके नौकरी नहीं कर सकती, जिनके पास इतनी अच्छी एजुकेशन नहीं है, वो अपना घर नहीं छोड़ सकती, वो घर का जो बचा हुआ समय होता है, घर के कामकाजी जो महिलाएं हैं, घर में जो बीच के अंदर जो टाइम बचता है उसमें आके यहाँ काम करती है, और अपने पैरों के ऊपर खड़ी होकर अपने बच्चों को पाल रही है। धन्यवाद।